कि इस बार वो जो पुराने जो हमेशा ठेकेदार सफाई कर रहे थे, सफाई नहीं करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो जब वो सफाई नहीं करते तो उनको बार बार ठेका क्यों दिया जाता है। तो ये मैंने विषय रख करके हमने दोनों जन को लेटर दिया हूँ। और मुझे कुछ उड़ती खबर में ये जानकारी मिली है कि ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। हमने जो है कि आरोग्य विभाग के फसल तात्री साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला टेंडर हो गया। बोला हो गया तो भाई कैसे हुआ, बोला वो ऑनलाइन सिस्टम। देखिए ये आजमी नगर का नाला है, काकूबाई चाल से होकर के कारोली रोड तक जाता है। तो मैं आज यहाँ का विजिट किया, आप लोग भी साथ में थे और आप लोगों ने नाले का जो भी कंडीशन है वो तो आप लोगों ने देखा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भिवंडी महानगर पालिका ने जो ठेकेदारों को ठेका देती है वो इसी तरह से सफाई लोग करते हैं। अभी आपने देखा, मैंने बाम्बू से भी माप करके भी देखा, बाम्बू 5 फीट तक गया और इससे पहले और भी गहरा हो गया, यानी कि ये कुल लगभग 10 फीट की ये गहरा है। और अब ये समझ लो 1-1.5 फीट बचा हुआ है। तो यानी कि महानगर पालिका आखिर चाहती क्या है। टोटल शहर में 92 नाले हैं, ये एक नाले का ये पोजीशन है। ये धीरे धीरे लेवल, यानी कि महानगर पालिका नाले को ख़त्म करना चाहती है या फिर नाले को तो बढ़ावा देना चाहती है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर नाले को ख़त्म करेगी तो जाहिर सी बात है कि बारिश में पानी निकल के जाएगा किस रास्ते से, बराबर। तो मेरा यह है कि कहने का मतलब ये है कि महानगर पालिका को चाहिए कि इस नाले को जो भी सफाई करवाती है किसी भी ठेकेदार के माध्यम से, इसको ज़मीन से यानी नीचे तक उसकी जेसीबी से सफाई करे। ये जितना गहरा होगा उतना ही पानी का निकासी बराबर होगा, ये मेरा कहने का मतलब था। और ये आज मैंने आपको दिखाया, ये टोटल भिवंडी शहर में 92 नाले में से एक नाले का हमने आपको एक दृश्य दिखाया। ये एक नमूना है, एक उदाहरण है। तो इसी तरह से और भी लोगों को होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि विजिट मैंने इसलिए किया कि मानसून आने वाला है और हर साल मैं नाले को लेकर के महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन भी करता हूँ, पत्र व्यवहार भी करता हूँ, गटर नाले में भी कूद जाता हूँ। तो मैंने हर बार, पिछली बार भी मैंने आयुक्त अनमोल सागर साहब को एक लेटर दिया था कि जो ठेकेदार सही ढंग से सफाई नहीं करते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करो और उनको जो है कि टेंडर न दिया जाए। परंतु पिछले 2025 में 5 लोगों को टेंडर दिया, 2 लोगों को बाहर से लाया, 3 पुराने ही थे, चलो ठीक है। और फिर 2025 में बिल्कुल सफाई हुई नहीं, ये कंडीशन आपने देख लिया। तो अब मैंने लेटर दिया हूँ महानगर पालिका आयुक्त अनमोल सागर साहब को बाकायदा नाम के साथ और महापौर नारायण रतन चौधरी साहब को। मैंने ये मांग किया हूँ, उस लेटर में दिया हूँ कि इस बार वो जो पुराने जो हमेशा ठेकेदार सफाई कर रहे थे वो सफाई नहीं कर रहे थे। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, शहर का हर जिम्मेदार नागरिक, आमदार, खासदार, हर कोई यही बोलता है सफाई नहीं करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो जब वो सफाई नहीं करते तो उनको बार बार ठेका क्यों दिया जाता है। कि ये मैंने विषय रख करके हमने दोनों जन को लेटर दिया हूँ। और मुझे कुछ उड़ती खबर में ये जानकारी मिली है कि ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। हमने जो है कि आरोग्य विभाग के फसल तात्री साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला टेंडर हो गया। बोला हो गया तो भाई कैसे हुआ, बोला वो ऑनलाइन सिस्टम। बोला कौन लोग है, बोला वही लोग है। बोला कैसे हुआ भाई ऑनलाइन सिस्टम। जो आदमी बार बार चोरी करता है, बार बार गलती करता है, तो उसका फार्म क्यों एक्सेप्ट करते हो, ये मेरा आरोप। भाई जो आदमी नहीं करता उसका एक्सेप्ट मत करो, दूसरे का एक्सेप्ट करो, दूसरे लोगों को ठेका दो, दूसरे लोगों को मौका दो। तो हमारा ये आरोप है और इस विषय पे हमने लेटर दिया और आज आपको लेकर के, आप लोगों को लेकर के मैंने ये विजिट कराया। ये दृश्य है, ये हकीकत है, ये ग्राउंड लेवल की आपकी रिपोर्टिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि महानगर पालिका आयुक्त साहब और महापौर साहब को इस चीज़ को देखें, संज्ञान में लेते हुए पुराने ठेकेदारों को ठेका न दें। और अगर उन्होंने पुराने ठेकेदारों को ठेका दिए तो मैं एक बड़ा आंदोलन करने वाला हूँ। पुराने जो ठेकेदारों को अगर टेंडर मिलता है बार बार, तो क्या महानगर पालिका के जो अधिकारी उनको कमीशन लेते हैं? शायद हो सकता है,
क्योंकि बार बार जब वही आदमी को ला करके खड़े करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी मिली भगत है, वो जानबूझ करके उन्हीं को देते हैं। ये आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, शहर का आरोप है, खुला आरोप है। जिस तरीके से नाले में कचरा को जो है देखा गया, क्या ये खाली महानगर पालिका का वो है? सवाल आपका बहुत अच्छा है, ये बार नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है। महानगर पालिका प्रशासन भी इसको बार बार बोलती है कि जनता को जागरूक करती है और एक जागरूकता अभियान भी चला रही है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि महानगर पालिका ही इसके पूरे जिम्मेदार नहीं है, भिवानी शहर की जनता भी इसके जिम्मेदार है। क्योंकि ये कचरा आप जो है कि अगर इसके अंदर नहीं फेंकोगे तो इतना कचरा जमा नहीं होगा, उनको भी समझना चाहिए। सफाई करने वाला सफाई कितना करेगा, तो ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सवाल आपका अच्छा है और मैं भी जनता से इसीलिए अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप शहर को स्वच्छ और सुंदर अगर बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी आपको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। गटर नाले को अगर साफ़ सुथरा अगर करना है तो आपको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि गटर नाले में चेंबर में कहीं भी कचरा न डालें, बल्कि कचरा कुंडी में डालें। मैं ये जनता से भी मैं अपील करता हूँ।